Good morning, students. As you know that I am going to start your Hindi syllabus of Savaiye. ठीक है, तो please like, subscribe and share my channel because our first video notification will come to you and you will get our first video. So let's start now. Savaiye of रसखान। पहले पंक्ति में रसखान जी बोलते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु महारण, पाहन हो तो वही गिरिजो कियो छरिचंद्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंद की कूल कदम की डारन। तो कहते हैं रसखान जी कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं श्री कृष्ण कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो श्री कृष्ण के उन्हीं ग्वालों में से बनना चाहूँगा ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। और अगर मैं पशु बनूं तो मेरा बसेरा वहीं हो जहाँ नंद बाबा की गायें बंधा करती थी। और अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था। और अगर पक्षी बनूं तो मैं उसी कलिंदी उसी कदम के पेड़ में जाकर रहना चाहूँगा जिसके पर प्रभु ने गोपियों के वस्त्रों को हरण करके वहाँ पर बैठ गए थे। तथा वो दूसरे दोहे में कहते हैं, या लुकटी अरु का वरिया पर राजती हूँ पूरी के तजी डारो, आठों से दिनवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कहो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक कलधौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। कहते कि इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के पूरा जो राज्य है उसे अर्पण कर देना चाहता हूँ। जो आठों सिद्धियाँ होती हैं और नव निधि होती हैं उनका से भी मैं त्याग सकता हूँ अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो, क्योंकि उनकी गाय चराने इतना आनंद है जो कि नव निधि और आठों सिद्धियों में भी नहीं मिलेगा। इसलिए फिर कहते हैं, रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के वन तड़ाग निहारो कि कहते हैं रसखान जी कई साल बीत गए, अब हमने उस वृंदावन की उन बाग को बगीचों को देखे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। कौटिक और उन बाग बगीचों पर मैं पूरे जो स्वर्ण महल होते हैं, जो भी सोने चांदी से बने हुए बड़े बड़े महल होते हैं, सबको अर्पण कर देना चाहता हूँ। मोर पखा सिरों पर रखी हूँ गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लखुटी बन। तो यहाँ पर एक गोपी अपने आप को श्री कृष्ण से समानता बताते हुए कहती है कि अगर श्री कृष्ण ने अगर चाहा तो हम ये सब कर सकते हैं, कि जिस तरीके से वो मोर का पंख अपने सिर पर लगाकर घूमते हैं ठीक उसी प्रकार हम भी लगा सकते हैं और हम भी गुंज की माला को धारण कर सकते हैं। जिस तरीके से वो पीताम्बर पहन कर लकड़ी लेकर गायों को चराते हैं ठीक हम भी उनके साथ उसी तरह पीताम्बर पहन कर लकड़ी लेकर गाय उनके साथ चराते हुए फिरेंगे, वन से वन फिरते रहेंगे। भव तो वो वही मेरो रसखानी सो तेर कहे बस साग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा रन धरी अधरा न धरूँगी। मतलब कि भव तो वही मेरो रसखानी सो तेरो कहे सब स्वाग करूँगी, मतलब कि जो जो श्री कृष्ण कहेंगे जो जो जैसा श्री कृष्ण करेंगे वो मैं सब करूँगी, लेकिन ना ही तो मैं अपनी मुरली उनके अपने अधर पे रखूँगी, अपने होठों पर रखूँगी, ना उन्हें उनके होठों पर रखने दूँगी। यहाँ पर है आपका अनुप्रास अलंकार। फिर फोर्थ में आइए, फोर्थ में आपका है, कानन दे अंगुरी रवि हूँ जब ही मुरली धुनी बंद बजे है, मोही तान सोरस खानी अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। मतलब कि जैसे ही उनकी मुरली की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचेगी मैं कानों को बंद कर लूँगी और जहाँ पर गाय को बांधा जाता है उधर पर उनके जहाँ पर वो गायों को बांधा जाता है वहाँ पर मैं आकर के चढ़ जाऊँगी और ना कितना भी लोग मुझे बुलाए मैं नीचे नहीं उतरेंगे। तेरी कहो से गरे ब्रज लोगिन कील ही केव कितनों से मुझे कितना भी वो लोग मुझे समझाएं कितना ही मुझे चिल्लाएं लेकिन मैं नीचे नहीं आऊँगी। माए रिवा मुख मुस्कानी संभारी नहीं, अगर मैंने गलती से भी उसे सुन लिया तो मैं इसे संभला नहीं जाएगा, मैं जो भी काम कर रही हूँगी उसको छोड़कर मैं बस नहीं जाऊँगी।